हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? दिस इज नेहल बैक विद माय न्यू ब्लॉग. ओ गॉड, फाइनली आई एम सेइंग दिस आफ्टर सो लॉन्ग एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी मीटिंग यू ऑल. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे reminders आए from my students, from my teachers also, and my friends also, and my colleagues also. Like everybody was saying कि where are your vlogs? कहाँ हैं vlogs तुम्हारे? क्या बात है? बंद क्यों पड़ा है? I'm extremely sorry. सबसे पहले तो I was constantly busy with some personal stuff and my professional stuff as well. अब जाके मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं दोबारा अपने vlogs I'll try my level best to make it regular from now on. And इतने दिन नहीं आई उसके लिए माफ़ी. ओके और मुझे रिमाइंडर्स देने के लिए थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी दैट पीपल वर लाइक टेलिंग मी कि क्या है, बनाओ बनाओ बनाओ. सो थैंक यू सो मच. ओके, आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन. Education is everything. जब हम पढ़े लिखे होते हैं ना तो हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है. ठीक है, हमको अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करने आ जाता है. पढ़ाई उतनी ही काफ़ी है. इट्स नॉट अबाउट 95%, 98%, 99%. अरे आज मतलब आजकल मैं देखती हूँ 90 पीपल इन आवर टाइम्स वी यूज टू गेट 70-80%. वी वर लाइक वेरी हैप्पी. यार 80% पा गए, काफ़ी है. ठीक है, 90 तो मतलब एक्सेलेंट हम लोगों के. एकदम हमारे पेरेंट्स तो एकदम दिया लेके वो पूरा अगरबत्ती लेके आ रहे थे. 90%, ओ माई गॉड. एक सब्जेक्ट में मुझे अगर 90 प्लस या 90 मिलता था, पेरेंट्स वाले वाओ. आज मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स हु सिक्योर इवन 95%, उनका मुंह ऐसे रहता है. क्यों? बाजू वाले ने 98 पाया, मैं 95 पे. ये कौन सी एजुकेशन? दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये टाइप का कंपटीशन नहीं चाहिए उसमें. जो भी आप पढ़ाई लिखाई करो, देखो पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो भी आप कर रहे हो करो. वो नंबर, आई मीन टू से, जो भी नंबर आप स्कोर कर रहे हो, नो प्रॉब्लम. 50%, 60%, 70%, आप बुरे नहीं हो. इसका मतलब ये मत क्लासीफाई कर लो खुद को कि आई एम द वर्स्ट पर्सन. मेरे को तो 50 आया, मेरे को तो 60 आया, मेरे को तो 70 आया, मेरे को तो 80 आया, 95 वाले की. नो, एट द एंड ऑफ द डे एट टाइम्स इवन 50-60% वाले भी कहाँ पहुँच जाते हैं. क्या बड़े बड़े बिजनेस करते हैं वो. हमारे गूगल के CEO he never told his percentage in class 12th. How much did he secure? That doesn't mean that he must have secured very less, but still that doesn't mean that he secured very too much. Okay, तो पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई में इस तरह का कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है. आप अच्छा पढ़ो, आप अपने हिसाब से पढ़ो, जो आपकी सीमा है आप उस हिसाब से पढ़ो. अच्छे मार्क्स स्कोर करो, अच्छे इन द सेंस डिसेंट. ठीक है, बिकॉज इम्पोर्टेंट है एक लेवल तक. बट ये जो 95, 97, 99 वाला चक्कर हम लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं है. ठीक है. दूसरी बात, हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज़, एक बहुत बड़ी कमी है कि हर इंसान को एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, विच इज़ gradually being eradicated by the government, but still there are numerous kids who are deprived of getting education. ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, और हालात है सबसे बड़ी चीज़, जो हमें कोई भी चीज़ से डिप्राइव होना पड़ता है कई बार, ना चाहते हुए भी रीज़न होते हैं हमारे हालात, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी ये पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज, और समवेयर ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू एजुकेट देयर किड्स. जैसे हाई क्लास, अपर क्लास, रिच क्लास पीपल के लिए ये बहुत आसान होता है कहना कि बेटा तू जो करना है तुझे, तू वो कर. ठीक है, मैं हूँ तेरे साथ. ठीक है, वो भी गलत है वैसे. मेरे हिसाब से आपको कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि आई एम देयर लाइक
तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कुछ भी करो, मैं हूँ, बिजनेस हमारा चल पड़ेगा। नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए कभी भी। हमेशा एक हल्का प्रेशर होना चाहिए इंसान के ऊपर, बेटा तुम्हें करना है जो करना है, ठीक है। आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर जैकी चैन. He was, he is, I mean, a great artist, a wonderful performer, an action movie starrer, मतलब बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया अपनी लाइफ में, ठीक है। But his son took advantage of all those luxury of his hard-earned money. आज भी आप कभी भी कुछ वीडियोस वगैरह उनके आप देखो ना जैकी चैन के, सो ही एक्सप्रेसेस हिज पेन बाय सेइंग दैट, फॉर एग्जांपल, वो पहले जब उनका जब समय था, वो जब घर के अंदर आते थे तो जूते चप्पल बाहर, फुटवेयर जो है बाहर निकाल के, पैर पोंछ के, घर के अंदर घर के एक अलग स्लीपर्स होते थे, दे यूज्ड टू कम इनसाइड। खाना खा रहे हैं तो फुल फैमिली एक साथ खाना खा रही है, चावल का कोई टुकड़ा या कुछ भी जो भी है, नूडल्स व्हाटएवर दे माइट बी ईटिंग, सॉरी जोक्स अपार्ट, कुछ भी वो लोग खा रहे हैं तो वो नीचे गिर गया तो उसको ध्यान देना कि यार नीचे ना गिरे मुझसे खाना, मतलब अन्न का अपमान ना हो। और वो बोलते हैं कि अब जो मेरा बेटा आता है घर और मैं बैठा रहता, और अच्छा हाँ, पिताजी सामने बैठे हैं तो रिस्पेक्ट, माताजी सामने बैठी हैं तो रिस्पेक्ट। अब उनके सामने जब उनका बेटा घर में आता तो उसका एक जूता कहीं पर लहरा रहा होता है, दूसरा जूता कहीं पर, मोजे जो है सब बाप के सर के ऊपर ऐसे टंगे हुए खेल रहे हैं, है ना। रोटियां प्लेट से ऐसे झूल रही होती हैं, जैसे लगता है कि वो कुछ हाय हेलो कर रही हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी जस्ट वांट टू से इज कि वो रिस्पेक्ट, वो तमीज, वो तरीका, वो डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं आता है, just because we have always seen, like he has seen a lot of luxury in his life. Who? Jackie Chan's son. पर वो किस तरह से वो पैसे कमा के वो उस चीज़ को, उस लग्जरी को, उस ओहदे को उन्होंने हासिल किया है, ये तो वही जानते होंगे, यू नो, कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट होगा जो उनका टूटा नहीं होगा, और वो ऐसा कितने बार वो हॉस्पिटल्स गए होंगे। पर और उनका बेटा ड्रग्स में चला गया एंड ऑल दैट, ही हैज एक्सप्रेस दिस थिंग। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि हाई क्लास, रिच क्लास, अपर क्लास का होना बुरा नहीं है, बट एट द सेम टाइम डू नॉट मेक योर चाइल्ड हैंडीकैप कि आप तो हैं ही, तुमको जो करना है करो, मैं तो हूं ही। ये उसी लग्जरी का डिसएडवांटेज है। लाइक आपके पास, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, वेरी गुड, आप अपने बच्चे के लिए अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो, ठीक है। उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी से अच्छी एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 रोटी कम मिले लेकिन एजुकेशन कभी मत किसी से छीनो। तो आप कितना अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हो, वेरी गुड, उसको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करा रहे हो, उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। बट उसको हैंडीकैप मत करो, उसके विचारों को हैंडीकैप मत करो कि पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट ही हो जाए। फिर उसको ये लगे कि यार ये पढ़ लिख के क्या, या फिर ये करके ये देखो कितना मेहनत कर, जरूरत क्या है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, आखिर इतना सब कुछ करके लोग पैसे ही तो कमा रहे हैं, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो व्हाई शुड आई डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क। नो, ओके, वहाँ हम गलत हैं, वहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनकी सोच गलत है और हमारी खुद की सोच भी गलत है। ज़्यादा डिपेंडेंसी मत होने दो, कुछ चीज़ों को मेहनत से पाने दो, ठीक है, तो तभी वो उस चीज़ का मज़ा रहता है। वरना आपका बच्चा कोई भी चीज़ उसके लिए आप कुछ भी करोगे, लाइक एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉट एवर यू डू इट विल बी सो ईजी फॉर हिम, विल फील लाइक, हमारे लिए सपोज एक नटराज की पेंसिल आती थी तो वी वर लाइक ओ माई गॉड, माई मॉम हैज शार्पन अ पेंसिल एंड केप्ट इन अ पेंसिल बॉक्स। और हमने पेंसिल बॉक्स खोला, अरे बाप रे यार, न्यू पेंसिल, क्या चमक होती थी चेहरे पे, लाइक ओ वाओ, इरेजर वाओ, शार्पनर वाओ, प्रोट्रैक्टर, ज्योमेट्री बॉक्स, क्या हम लोग खुश होते थे यार, ज्योमेट्री बॉक्स, उसके पास तो है ही नहीं, मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है। ये सब चीज़ों में हम खुश होते थे। आजकल क्या है ना, फेसबुक पे फॉलोअर्स कितने हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, इस पे डिसीजन, इस पे बातें होती, छोटे छोटे बच्चों में भी। तुमने कितने मार्क्स स्कोर किए,
ये सब चीज़ें नहीं। इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स कितने हैं, कोई खुशी ही नहीं रह गई। पेरेंट्स अगर कुछ ला के दे ना तो भी यू लाइक इसमें क्या है, व्हाट इज दैट। आज आपको कोई पेरेंट्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स देंगे तो आपका बच्चा आप देख लो खुद बोलेगा, बहुत बार देख चुका हूँ, कोई खुशी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। सो मोबाइल्स, फटाक से मोबाइल देते हैं। अच्छा हम अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल, तुम मोबाइल देखो बेटा, मोबाइल देखो। कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं, कोई इंक्विजिटिवनेस ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे जो हम लोग खुश होते थे, जो हमारे आईज में, वी यूज्ड टू have that twinkle in our eyes for certain small things, like वो मेरे अंदर आज भी है। पता है, मुझे कोई अप्रिशिएट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, थैंक यू सो मच, आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली टच्ड। किसी ने मुझे कोई बुक गिफ्ट की, मैं बड़ी खुश जाती हूँ यार, मुझे ये बुक, ये वाली बुक मुझे मिली। एक ग्रीटिंग कार्ड मेरे लिए, मतलब एक ग्रीटिंग कार्ड ना उन 50,000 60,000 गिफ्ट से भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मुझे किसी को गिफ्ट देना होता है, मैं वो ग्रीटिंग कार्ड में मैटर पढ़ती हूँ, कौन सा किसका मैटर उस पर्सन की, उससे बड़ा देख के समझ के कि उस पर्सन के पर्सनैलिटी से वो मैच करना चाहिए, जब वो पढ़े तो उसे अच्छा लगे, है ना। तो ये सब चीज़ों में मेरे को बहुत खुशियाँ मिलती हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जस्ट वांट टू से कि जस्ट फील दैट, ओके। छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। और एजुकेशन प्लीज़ डेफिनेटली सबके पास होनी चाहिए। सारी परेशानियों की जड़ है लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एक आदमी के ऊपर 10 लोगों का भार है। लाइक व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्रेन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ योर इंटेलेक्ट। पॉवर्टी स्ट्रिकन हो रहे हैं हम लोग, है ना। आबादी बढ़ती जा रही है और हम सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण कर चुके हैं। एनीवेज, टॉक ऑफ द टाउन, प्लीज डू वॉच कश्मीर फाइल्स। I was speechless when I saw the movie. I was like first day first show मैंने देखा, मतलब I cannot control my tears. एक scene is so important and captivating कि आप कहीं और मतलब कुछ सोचना समझना नहीं, कंटिन्यू हर एक सीन आपको बोल रहा है इधर आओ ये देखो, इधर आओ ये देखो। इस डायलॉग का मतलब ये है, एक सीन, एक डायलॉग will just make you speechless. And it's a reality, it's a harsh reality based on true events. और इसलिए हर एक इंडियन को ज़रूर जा कर के देखनी चाहिए ये फिल्म। मैं सबसे आग्रह करूँगी, आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी पर्सन, जहाँ भी हो आप अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाओ एंड डेफिनेटली वॉच द मूवी। इट्स स्पेल बाउंड। और मतलब लास्ट में जब आप उठते हैं ना, आपको मतलब लगेगा कि क्या देखा आपने अभी। वो दर्द, वो तकलीफ, वो सैक्रिफाइस उन लोगों की, उस वक्त की, हमारे कश्मीरियों की, वेरी अलार्मिंग। एंड आई जस्ट होप एंड प्रे ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को कभी सफ़र ना करना पड़े। ये जेनोसाइड, ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स जस्ट अलार्मिंग, शॉकिंग, ओके। मेरे लिए तो भाई हमारे देश में ही हुआ, ये सोच के मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे थे। कभी ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी लाइफ में, और भगवान ना करे कभी हम देखें। हम लोग सब खुशी से रहें, एक दूसरे के साथ रहें, और पढ़ाई को तवज्जो दें। और हर तरह की जो प्रॉब्लम देश में चल रही है, हर चीज़ का एक रीज़न है, वो है हमारी एजुकेशन को डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट करें। मैं फिर से बोलूँगी, 2 रोटी कम खाएं, लेकिन एजुकेशन कभी भी किसी से मत छीनिए। कोई गरीब है, नहीं कर पा रहा है, प्लीज़ उसकी मदद करो, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो। ये ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। और ये जो सोचने समझने की शक्ति के बारे में मैंने बात किया ना, इंटेलेक्ट, क्या ये सही है या ये सही है? इंटेलेक्ट, रेस्ट आई जस्ट लीव इट ऑन यू।
बट प्लीज़ डेफिनेटली गो एंड वॉच द मूवी, इट्स वर्थ वॉचिंग एंड वेरी फिल्ड विद इमोशन. अभी बोलते समय मेरे को थोड़ा सा रोना आ रहा है आप लोगों को, लेकिन ठीक है, दैट्स इट. एंड थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स, लव यू ऑल.